हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑफर्स माइंड। हम यहाँ कवर करने वाले हैं एग्रीकल्चर एक्सप्लेनेशन एंड एमसीक्यू का पार्ट 6 जो हम नाबार्ड प्रीलिम्स के लिए कवर कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कि नाबार्ड प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स में क्या क्वेश्चन आया था। एक यहाँ नाबार्ड 2021 में क्वेश्चन था, हरियाणा बिलोंग्स टू विच एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स? सो द आंसर इज ट्रांसगंगेटिक प्लेन्स। यहाँ हमें सारे एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स पढ़ने पड़ेंगे। ये एक फैक्चुअल टॉपिक है और यहाँ समझने जैसा कुछ नहीं। बस आपको याद करना होगा कि कौन से स्टेट्स में कौन से एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स है। इसलिए यहाँ मैं आपको सारे एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा और उसके बाद एमसीक्यूज दूंगा जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले समझ लेते हैं कि एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स लाया क्यों गया था। यहाँ देखो फ्रेंड्स, हमारी इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है। या हर एरिया में स्पेसिफिक सॉइल है या कोई क्लाइमेटिक पैटर्न है, उसकी वजह से हर एरिया में अलग अलग क्रॉप्स लगाए जाते हैं। अगर हम सब एरियाज़ को एक जैसा ट्रीट करेंगे तो हम हर रीजन के रिसोर्सेज को ठीक से मैनेज नहीं कर पाएंगे, जिससे हमें अच्छी प्रोडक्टिविटी नहीं मिलेगी, राइट। इसलिए 1988 के प्लानिंग कमीशन ने यह सुझाव दिया कि हमने देश को 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड करना चाहिए। यह आपको क्लियर हो गया कंसेप्ट? In 1988 Planning Commission divided the country into 15 agroclimatic zones. These 15 zones were further subdivided into 73 subzones based on more specific soil types, the topography, then the climate and the cropping pattern characteristics. चलिए अब मैं एक एक करके ब्रीफली आपको एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स के बारे में बताता हूँ। यहाँ सबसे पहला है वेस्टर्न हिमालयन डिवीजन, जो आपको जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मिलेगा। नेक्स्ट है ईस्टर्न हिमालयन डिवीजन, जो आपको सिक्किम, वेस्ट बंगाल और बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में मिलेगा। फॉर एग्जांपल अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। नेक्स्ट है लोअर गंगेटिक प्लेन, जो आपको बिहार, वेस्ट बंगाल और आसाम में मिलेगा। उसके बाद है मिडल गंगेटिक प्लेन रीजन, उसमें आएगा उत्तर प्रदेश और बिहार, लेकिन बिहार का छोटा नागपुर एरिया छोड़ के। नेक्स्ट है अपर गंगेटिक प्लेन, जिसमें आएगा उत्तर प्रदेश का सेंट्रल और वेस्टर्न पार्ट। फिर आएगा ट्रांस गंगेटिक प्लेन, जो आपको क्वेश्चन में पूछा था। इसमें आएगा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और राजस्थान का गंगानगर डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट है ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल रीजन, इसमें आएगा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट है सेंट्रल प्लेट्यू एंड हिल रीजन, इस रीजन में आता है मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का एरिया। उसके बाद है वेस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल रीजन, जिसमें आएगा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। नेक्स्ट है सदर्न प्लेट्यू एंड हिल रीजन, इसमें आपको सदर्न महाराष्ट्र, द कर्नाटका, देन वेस्टर्न आंध्र प्रदेश और नॉर्दर्न तमिलनाडु आएगा। नेक्स्ट रीजन है ईस्ट कोस्ट प्लेन एंड हिल रीजन, इसमें आएगा ओडिशा, आंध्र प्रदेश, द तमिलनाडु एंड पौंडीचेरी। अगला रीजन है वेस्ट कोस्ट प्लेन एंड हिल रीजन, इसमें आता है तमिलनाडु, द केरला, गोवा, द कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। नेक्स्ट रीजन है गुजरात प्लेन एंड हिल रीजन, नाम से आपको पता लग रहा है इसमें गुजरात स्टेट आएगा। नेक्स्ट है वेस्टर्न प्लेन एंड हिल रीजन, इसमें आता है वेस्टर्न राजस्थान। और लास्ट है आइलैंड रीजन, इसमें आते हैं अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। फ्रेंड्स, ये थे हमारे एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ इंडिया। यार जैसे कि आप देख रहे हो, इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है, बस आपको फैक्ट्स याद रखने हैं। ओके, अब हम इस पे प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज ले लेते हैं। यहाँ मैं क्वेश्चन 7 से 8 सेकंड के लिए रखूँगा और आंसर 3 से 4 सेकंड के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं।